सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जसवंत पाठक करंट अफेयर्स की एक ऐसी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए जो आपके यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीवीटी और क्लैट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये सीरीज़ मॉर्निंग डेली 8 o'clock पे आपको मिलेगी। आज मैं 28 जनवरी 2026 के लिए ये लेके आ रहा हूँ। कल से आपको मॉर्निंग 8 o'clock पे हर रोज़ मिलेगी। तो सुबह 8 बजे आप हमारे साथ लाइव रहिएगा। तो कुछ क्योट्स है हमारे लिए कि कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिर कर संभल जाए वही जीतता है बाजी। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो हर बाजी आप ज़रूर जीतेंगे। कोई भी डाउट होता है या आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8303860503 पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। ये हमारा अपना नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। पहला है पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है ये, और आपके वनडे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अमेंडमेंट हुआ है। उत्तराखंड ने अपने कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए ओरिजिनल यूसीसी के लागू होने के ठीक एक साल बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 लागू किया है। यानी भारत देश के अंदर यूसीसी लागू करने वाला पहला आपका जो स्टेट है वो है उत्तराखंड। ठीक है। फिर इसके बाद में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ आपका जो सर्वे हुआ है, इसका काम है घरेलू इनकम और कॉरपोरेट सेक्टर के बारे में डेटा गैप को दूर करने के लिए 2 बड़े देशव्यापी सर्वे शुरू कर रहा है। फिर तीसरा पे है आपका नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स 2026। भारत में स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में प्रस्तावित सुधारों पर चर्चा की जा रही है ताकि स्पोर्ट्स बॉडीज में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। तो ये आपकी न्यूज़ हैं। ठीक है, अभी आपको आगे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद में मॉडल यूथ ग्राम सभा, पंचायती राज मंत्रालय जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में युवा नेताओं को पहचानने के लिए एक नेशनल अवार्ड सेरेमनी होस्ट कर रहा है। बेसिकली जो पंचायती राज था वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया, खासतौर से गाँव के विकास में। इसमें कई सारी कमेटीज़ आई थी, यानी सबसे नीचे आपका विलेज लेवल, फिर आपका ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, इसमें बलवंत राय मेहता, पीके थुंगन, एलएम सिंघवी, ऐसी कमेटीज़ आई थी, अशोक मेहता। इस कमेटीज़ ने जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है उसको और ज़्यादा मजबूत किया। पंचायती राज डिपार्टमेंट यानी पंचायती राज डे जो है आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले राजस्थान के नौगढ़ जिले में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है आपका इंडिया ईयू फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। आरबीआई और यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी ने सेंट्रल काउंटर पार्टीज पर जानकारी शेयर करने के लिए एक एमओयू साइन किया, जिससे ईयू बैंक इंडिया में ट्रांजैक्शन क्लियर करना जारी रख सकेंगे। फिर इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन एंड इकोनॉमी से क्वेश्चंस आता है जो GS2 और GS3 का पेपर है। बांग्लादेश चीन डिफेंस डील हुई है। बांग्लादेश और चीन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV को लोकल लेवल पर बनाने और असेंबल करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे इलाके के डिफेंस माहौल में बदलाव आएगा। साथ साथ में आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश है वो अगर उस पर चाइना का कंट्रोल होता है, चाइना वहाँ पर वेपन्स का निर्माण कर रहा है, तो भारत के लिए बहुत ही खतरे वाली बात है। क्योंकि आप भारत को देख रहे हैं, ठीक है, भारत को घेरने का काम पूरा चाइना ऐसे है ना, एक पर्ल बना रहा है, एक ठीक है, एक माला जैसा बना रहा है। ठीक है, तो भारत को उसको काउंटर करने के लिए उसने भी अपने जो है अंडमान निकोबार में इस्टेब्लिश कर रखा है, इधर अपना लक्षद्वीप वगैरह में इस्टेब्लिश कर रखे अपने, है ना। यहाँ पर इन्होंने अपना जो डिफेंस डील है वो स्टार्ट करी है। तो भारत भी हालांकि चाइना को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। फिर इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन एंड इकोनॉमी से क्वेश्चंस आएंगे। ग्लोबल करेंसी मार्केट और ट्रेड मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से मिले सिग्नल के बाद US डॉलर 4 साल के सबसे निचले लेवल पर आ गया। भारत जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पॉलिसीज़ है वो अमेरिका के लिए ही खतरे की घंटी है, और अमेरिका इससे और ज़्यादा कमज़ोर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है कि डी डॉलराइजेशन हो, डॉलर में सौदे ना हो, ताकि हर देश की अपनी करेंसी मजबूत हो।
फिर इसके बाद में इंटरनेशनल रिलेशन एंड इकोनॉमी से जीएस पेपर 2 एंड 3 का है ये। इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, यूएस से का बाहर निकलना, एनालिस्ट यूएस के बाहर निकलने के असर का अंदाजा लगा रहे हैं। हालांकि भारत की घरेलू सोलर इंडस्ट्री मजबूत बनी हुई है और मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी 144 गीगावाट तक पहुंच गई है। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आकाशलब्ध स्पेस हैबिटेट बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप भारत का पहला इनफ्लेटेबल स्पेस हैबिटेट लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो देश के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। फिर नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, साइंस इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़, ठीक है, इससे बाढ़ आई हुई है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक नए भविष्य सूचक ढांचे का उपयोग करके पूर्वी हिमालय में 492 संभावित नए ग्लेशियल झील स्थलों की जो है पहचान करी है। मलेरिया उन्मूलन की एक नई रिपोर्ट भारत की प्रगति और नुकसान का विश्लेषण करती है, क्योंकि देश 2030 तक मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है साइंस एंड इन्वायरमेंट से। लंबी दूरी की एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान डीआरडीओ द्वारा इसका अनावरण किया गया, जो भारत की हाइपरसोनिक हथियार क्षमताओं की एक बड़ी छलांग का संकेत माना जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे सिपाही जला वन्यजीव अभयारण्य आपका त्रिपुरा में स्थित है। यह क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और अमृत सागर झील के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका जो लेपिडागाथिस कोंकड़ेसिस, ठीक है, कोंकण क्षेत्र की एक पादप प्रजाति है जिस पर हाल ही में वनस्पति अध्ययनों में प्रकाश डाला गया है। फिर इसके बाद बैक्ट्रियन ऊंट अपने 2 कुबड़ जो वसा का भंडारण करता है और उच्च ठंड सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। यह ठंडे रेगिस्तान से संबंधित पारिस्थितिकी सवालों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, जिसको अभी 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड में इसको दिखाया भी गया था। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन फर्स्ट टीएस, आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता, आईसीजीएस सारथी फुकेट डीप सी पोर्ट पर डॉक किया गया, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रशिक्षण तैनाती को चिन्हित करता है और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के उद्देश्य से भारत और थाईलैंड के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी को रेखांकित करता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। इस यात्रा का महत्व, इंडिया नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन विजिट थाईलैंड। इस यात्रा का महत्व और बढ़ गया क्योंकि 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में चिन्हित किया गया है, जो भारत के एक्ट ईस्ट और समुद्री कूटनीति को मजबूत करता है और फरवरी 2026 में भारत द्वारा थाईलैंड से हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी IONS की अध्यक्षता संभालने के साथ मेल खाता है। नेक्स्ट है इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन विजिट थाईलैंड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह तैनाती भारत के महासागर क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नत दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह भारतीय महासागर में सुरक्षा, स्थिरता और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार समुद्री भागीदारी के रूप में भारत की भूमिका को पुष्टि करता है। महासागर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्रकृति के लिए वित्त की 2026 स्थिति शीर्षक से अपनी प्रमुख रिपोर्ट जारी की है, जो वैश्विक वित्तीय प्रवाह में असंतुलन को उजागर करती है। यह बताती है कि प्रकृति की रक्षा में निवेश किए गए प्रत्येक $1 के लगभग $30 इसे नष्ट करने वाली गतिविधियों पर खर्च किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रकृति के लिए वित्त की स्थिति 2026 से गंभीर वित्त पोषण असंतुलन को उजागर करती है, जिसमें संरक्षण में निवेश किए गए प्रत्येक $1 के लिए $30 प्रकृति विनाशकारी गतिविधियों पर खर्च किए जाते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक सब्सिडी और प्रकृति नकारात्मक वित्त में निजी क्षेत्र के प्रभुत्व से प्रेरित है। नेक्स्ट है आपका प्रकृति नकारात्मक वित्त प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण, अस्थिर कृषि वनों की कटाई के लिए
वैश्विक वित्तीय प्रवाह 2023 में 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ये वैश्विक जीडीपी का लगभग 7% है। एनबीएस के लिए फाइनेंस गैप। एनबीएस फाइनेंस काफी हद तक पब्लिक फंड से चलता है। कुल एनबीएस फाइनेंस का 90% हिस्सा सरकारों से आता है। एनबीएस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नगण्य है, जो कुल का सिर्फ 10% है। रियो कन्वेंशन के टारगेट को पूरा करने के लिए एनबीएस इन्वेस्टमेंट को 2.5% गुना बढ़ाकर 2030 तक सालाना 571 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना होगा। फिर आता है 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रियो सम्मेलनों का लक्ष्य जलवायु स्थिरता है, जैव विविधता संरक्षण और भूमि बहाली है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का लक्ष्य वार्मिंग को, ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे बेहतर होगा कि 1.3 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। फिर इसके बाद में है जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी वर्ष 2030 तक 30% भूमि, जल और समुद्रों के संरक्षण और 30% क्षरित पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने का लक्ष्य रखता है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 1.5 बिलियन हेक्टेयर क्षरित भूमि को बहाल करना है। फिर इसके बाद में आपका आता है एनबीएस को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, 2.0 तटरेखा आवास और ठोस आय के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी चलाई जा रही, मिशन अमृत सरोवर। ये सब जो है एनबीएस को बढ़ावा देने के लिए भारत की कुछ पहलें। फिर इसके बाद में आपका आता है आपका सैमपान, ठीक है, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन का पूरा ब्रेकडाउन है और ये जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है आपका उमंग जो ऐप है, इसके साथ हालिया इंटीग्रेशन डिजिटल इंडिया पहल के तहत सरकारी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो देने का एक स्ट्रैटेजिक कदम है। एडमिनिस्ट्रेटिव महत्व इसका क्या है? सीजीसीए को सीधे बैंक अकाउंट में पेंशन क्रेडिट करने की अनुमति देकर बिचौलिए जैसे बैंक या फिजिकल पोस्ट ऑफिस को खत्म करता है, जिससे फ्लोट टाइम और सरकारी कमीशन की लागत कम होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। हाल ही में डेटा संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है। आज के ही दिन यानी 2007 में ओपी नैयर का निधन 28 जनवरी को हुआ था। हाल ही में भारत ने डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं को और सुलभ बनाने पर जोर दिया है। भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीकरणीय परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। हाल के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुधारने पर ध्यान दिया गया है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आसान ऋण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत किया गया है। साइबर अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान को तेज किया गया है। भारत में स्टार्टअप्स के लिए स्थानीय इनक्यूबेशन केंद्रों का विस्तार किया गया है। सरकारी कार्यालयों में पेपरलेस और समयबद्ध सेवाओं को बढ़ावा दिया गया है। जल संरक्षण अभियानों में सामुदायिक भागीदारी को महत्वपूर्ण माना गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाया है। ई गवर्नेंस सेवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया है। युवाओं के कौशल विकास कार्यक्रमों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन अभियानों को तेज किया गया है। कृषि क्षेत्र में डिजिटल सलाह और डेटा आधारित योजनाओं के उपयोग को बढ़ावा मिला। तो ये कुछ अपने करंट अफेयर्स थे आज के। आज जो है मैं कल से जो है ये टाइम पे आएगा और बेहतर तरीके से कंटेंट आएगा। अगर कोई इसमें आपको सुधार चाहिए या कुछ भी ऐड ऑन कराना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कनेक्ट करके आप हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।